हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल डीजे कॉमिक्स में। तो दोस्तों शुरू करते हैं आखिरी रक्षक सीरीज की लास्ट कॉमिक्स ब्रह्मांड संहिता के साथ। परमाणु रोप्स के बंधन टूट रहे हैं। एटॉमिक रोप्स के कमजोर होने के साथ ही रक्त पिपासु भी हिंसक हो रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था, मुझे इस योजना पर भरोसा नहीं है। परमाणु के बंधनों में बंधे रक्त पिपासु आजाद हो गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम से विश्व रक्षक भी अनभिज्ञ नहीं था। हे देव कालजयी, अनर्थ हो गया। क्या हुआ नागराज? विकृत के मानस रूप ने परमाणु के शरीर पर कब्जा कर लिया है। परमाणु के एटॉमिक बंधनों में जकड़े रक्त पिपासु आजाद होकर भूखे भेड़ियों की तरह पृथ्वीवासियों का शिकार करने के लिए टूट रहे हैं और एटॉमिक रोप्स बिखरने से अंतरिक्ष का निर्वात किसी भी क्षण पृथ्वीवासियों की जान ले सकता है। नागराज के रहते मानवता का बाल भी बाका हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। मुझे अंदेशा था कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है और उस स्थिति के लिए बैकअप प्लान सुझाने के लिए धन्यवाद ध्रुव। परमाणु के एटॉमिकली कंट्रोल्ड रक्त पिपासुओं को विभिन्न ग्रहों पर भेजना शुरू करते ही मैंने तुमसे मानसिक संपर्क साध लिया था नागराज। हालांकि गड़बड़ विकृत के रूप में होगी इसका अंदाजा मुझे भी नहीं था, पर गड़बड़ की स्थिति में पृथ्वीवासियों का अंतरिक्ष में जीवित रखने का एक ही तरीका है। प्रकृति की पुत्री पर्यावा अपनी शक्तियों को साधने के लिए निर्वाणायाम चली गई थी और हमारे समय काल में निर्वाणायाम से सिर्फ तुम ही पर्यावा से संपर्क साध सकते थे नागराज। मैंने पर्यावा से संपर्क साधकर उसे वस्तु स्थिति से अवगत करा दिया था। अपनी शक्तियों को मैं काफी हद तक साध चुकी हूँ साथियों। सबसे पहले मुझे पृथ्वीवासियों और ब्रह्मांड रक्षकों के अंतरिक्ष में सांस लेने की व्यवस्था करनी होगी। पर्यावा के हाथों से निकली प्रायु किरणें अंतरिक्ष में मौजूद सभी पृथ्वीवासियों के आसपास का वातावरण सांस लेने के अनुकूल करती चली गई। यदि पर्यावा सही समय पर नहीं आती तो आज मानव जाति का अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाता। वाकई हम सभी प्रकृति के पुत्री के कृतज्ञ हैं। यह दूसरी बार है जब पर्यावा ने पूरी मानव जाति का समूल नाश होने से बचाया है। समस्या सिर्फ सांस लेने की नहीं, सांस चलते रहने की भी है। अभी सबसे बड़ा खतरा यह रक्त पिपासु हैं जो अब पूरी तरह जागृत हो चुके हैं। चमगादड़ चटनी बनाएगा अड़ीग। इनकी संख्या अरबों खरबों में है प्यारों। जब तक सभी ब्रह्मांड रक्षक सम्मिलित होकर इन्हें काबू करेंगे, ये रक्त पिपासु असंख्य जान ले चुके होंगे। कोई दूसरा चारा नहीं है, बिना लड़े हम हार नहीं मान सकते। तुम्हारी शक्तियां हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती ब्रह्मांड रक्षकों। कुछ रक्त पिपासुओं को मार पाने में तुम लोग सफल हो भी गए तो भी पृथ्वीवासियों को नहीं बचा सकते। विश्वास में बहुत ताकत होती है पेपियस, और यह ब्रह्मांड रक्षकों का विश्वास ही है जिसने दुनिया को आज तक खत्म होने से बचाया है। काटो काटो, जितना चाहो उतना काटो मच्छरों। बारूद तुम्हें मार नहीं सकता ना सही, पर जब भी किसी मासूम के शरीर में दांत गड़ाने को तुम्हारे जबड़े मचलेंगे, डोगा का बारूद तुम्हारी भूख मिटाएगा। रसायन भाई, इनको कोई रसायन पिलाओ जिससे इनकी प्यास वेजिटेरियन हो जाए। इंसानी खून के बजाय गन्ने के जूस का प्यासा बना दो इनको। रसायन के शरीर में बहते घातक रसायनों के मिश्रण का विचित्र ही असर हुआ रक्त पिपासुओं पर। यही है राइट चॉइस बेबी। मैं अपनी जीर्ण शक्ति किरणों से इन रक्त पिपासुओं को जीर्ण शीर्ण कर दूंगी। नहीं पर्यावा, माता प्रकृति ने हिदायत दी थी कि जब तक तुम अपनी शक्तियों को पूरी तरह साध नहीं लेती, तुम उनका सिर्फ सृजनात्मक प्रयोग ही करोगी, विध्वंसक नहीं। पर यहाँ सवाल पूरी मानव जाति की रक्षा का है। पर्यावा, अगर तुम्हारी जीर्ण शक्ति अनियंत्रित हो गई तो मानवों को उससे कोई नहीं बचा पाएगा। वैसे भी मैं रक्त पिपासुओं को रोकने का इंतजाम ना सिर्फ सोच चुका हूँ, बल्कि उस इंतजाम को यहाँ बुला भी चुका हूँ। तुमने प्राका और उड़ाकाओं की सेना को कैसे बुलाया? जब मैंने तुमसे संपर्क साधा था तब तुमने मुझसे रक्त पिपासुओं के बारे में अवगत कराया। ईगा के पुत्र प्राका के विषय में जानने के लिए पढ़े सर्वनायक श्रृंखला का 7वां खंड सर्वक्रांति। कुछ समय पूर्व। क्या हुआ नागराज, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। ध्रुव मुझसे मानसिक संपर्क साधने की कोशिश कर रहा है। ध्रुव कहाँ है? ध्रुव, यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। ध्रुव, तुम कहाँ हो? तुम्हारी मानसिक संपर्क स्थापित करने की शक्ति तो सिर्फ युगम क्षेत्र में ही क्रियान्वित हो सकती है, तो क्या युगम वापस लौट आया? नहीं नागराज, इस बार युगम ने मेरी मानसिक शक्तियों को क्रियान्वित नहीं किया है। मुझे रक्त पिपासुओं के बारे में पूरी जानकारी चाहिए फौरन। वर्तमान तुम्हारे अनुसार देव शक्तियों से रक्त पिपासुओं को मारा नहीं जा सकता था, पर इस ब्रह्मांड में एक जाति ऐसी है जिसे ब्रह्मांड के हर उड़ने वाले प्राणी पर विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद खुद भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ देव ने दिया है। इगल ग्रह के उड़ाका और उनकी सेनाधिपति प्राका।
मैंने प्राका से मानसिक संपर्क स्थापित करके उसे सारी स्थिति समझा दी। पृथ्वीवासियों की सुरक्षा के मुद्दे पर चांस नहीं लिया जा सकता था। तुम्हारी दूरदर्शिता और तत्परता की दाद देनी होगी ध्रुव। अभी दाद देने का समय नहीं आया है नागराज। जीत अभी हमसे कोसों दूर है। प्राका, यह तुम्हारी लड़ाई नहीं है, वापस लौट जाओ। गलत पेपियस, धरती भी प्राका का ग्रह है। इस घर और धरतीवासियों की रक्षा का प्रण लिया है प्राका ने। गलती कर रही है तू प्राका। कोई भी देव शक्ति या असुर शक्ति रक्त पिपासुओं को खत्म नहीं कर सकती। किसने कहा कि मैं तुम रक्त पिपासुओं को खत्म करना चाहती हूँ? ब्रह्मांड की किसी भी जाति का समूल नाश करना ब्रह्मांड संहिता का उल्लंघन है और प्राका कभी भी ब्रह्मांड संहिता का उल्लंघन नहीं करती। फिर भला तुम इन खरबों खून के प्यासे रक्त पिपासुओं को कैसे रोकोगी? प्राका की सबसे बड़ी शक्ति है गरुड़निनाद। तुम गरुड़निनाद का प्रयोग करोगी तो पूरी मानव जाति के परखच्चे उड़ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा पेपियस। ब्रह्मांड के प्रत्येक जाति की श्रव्य शक्ति की एक निश्चित आवृत्ति होती है। उस आवृत्ति पर की गई गरुड़निनाद ही उसे नुकसान पहुंचाती है। पेपियस, मेरी गरुड़निनाद मानव की श्रव्य आवृत्ति पर नहीं, सिर्फ रक्त पिपासुओं की श्रव्य आवृत्ति पर असर डालेगी। मानव को तो सिर्फ एक हल्की चीख सुनाई देगी, पर इस ब्रह्मांड के सभी रक्त पिपासुओं के लिए यह गरुड़निनाद इतना प्रचंड होगा जिसकी तीव्रता सहने की शक्ति उनके मस्तिष्क में नहीं। मर गए क्या ससुरे? नहीं डोगा, गरुड़निनाद ने सभी रक्त पिपासुओं को चिर मूर्छा में पहुंचा दिया है। लेकिन ये जब भी जागृत होंगे रक्त की तलाश में फिर पृथ्वी पर पहुंचेंगे। ऐसा नहीं होगा साथियों। माँ को दिए वचन के अनुसार मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग सिर्फ सृजनात्मक कार्यों के लिए ही कर सकती हूँ। मैं ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर एक ग्रह का सृजन करूंगी। यह ग्रह रक्त पिपासुओं की आवश्यकताओं के अनुकूल होगा। इनके पूर्व ग्रह की तरह इस ग्रह पर भी जीवन का मुख्य स्रोत मानव रक्त की नदी होगी, जो कि आने वाले हजारों वर्षों तक नहीं सूखने वाली। अब जब रक्त पिपासुओं की मूर्छा टूटेगी तो ये खुद को इस ग्रह पर पाएंगे। अपनी आवश्यकता की पूर्ति होने के बाद इन्हें दोबारा पृथ्वी की ओर लौटने की जरूरत नहीं होगी। और अगर इन्होंने लौटने की कोशिश की तो? तब की तब देखी जाएगी। अभी पृथ्वीवासियों को वापस पृथ्वी पर पहुंचाना है। यह काम मैं और मेरी उड़ाका सेना सहजता से कर सकते हैं। गुड प्राका, तुम फौरन पृथ्वीवासियों को वापस पृथ्वी पर सुरक्षित पहुंचाने का काम शुरू करो। हम परमाणु को संभालते हैं। तो ब्रह्मांड रक्षकों ने रक्त पिपासुओं को भी मात दे दी, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तरह से ठीक ही है कि ब्रह्मांड रक्षक पृथ्वीवासियों को बचाने में ही उलझे हुए हैं, क्योंकि मुझे कुछ समय तो परमाणु के इस तीव्र ब्रह्मकण ऊर्जा से भरे हुए शरीर को संभालने में ही लग गया है। अब यह शरीर और इसकी शक्तियां पूरी तरह मेरे कंट्रोल में है। मेरी ब्रह्मांड विजय का आगाज दिव्य परिषद के खात्मे के साथ होगा। दिव्य परिषद के खत्म होते ही ब्रह्मकण शक्ति को कंट्रोल करने वाला मेरे अलावा दूसरा कोई नहीं बचेगा। परमाणु के शरीर पर कब्जा करने में कामयाब हो गया है तो यह न समझ कि तू शहंशाह बन गया। ब्रह्मांड की ऐसी कोई भी असुरी शक्ति नहीं जो माँ दुर्गा के इस शक्ति रूप से बच सके। विकृताल, शक्ति तेरा संहार करेगी असुर। अब विकृत को ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति परास्त नहीं कर सकती। दिवा स्वप्न देखना छोड़ दे देवी। देवी और असुरी महाशक्तियां आपस में टकरा रही थीं और उनके टकराव का प्रभाव पूरे ब्रह्मांड पर पड़ रहा था। तर्क कुतर्क नहीं, केवल वार कर। ब्राम! शक्ति और विकृत का टकराव इतना भीषण था जिसके वेग से कई छोटे ग्रहों और उल्काओं के परखच्चे उड़ गए। यदि गगन ने सभी ब्रह्मांड रक्षकों को अपने अंगूठी के सुरक्षा घेरे में नहीं लिया होता तो शायद उनका हाल भी उल्काओं जैसा होता। केवल ब्रह्मकण की शक्ति के कारण ही परमाणु का शरीर शक्ति के वारों को सह पाया। परमाणु के शरीर पर कब्जा करके विकृत ने हमारी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। शक्ति के वार परमाणु के शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, विकृत को नहीं। इनके टकराव से उत्पन्न कॉस्मिक रिपल्स पृथ्वी को उसकी धुरी से हटा देंगे। इन्हें टकराने से रोकना होगा। ठीक उसी समय अरबों खरबों उड़ाकाओं की सेना का नेतृत्व करते हुए प्राका पृथ्वीवासियों को लेकर पृथ्वी पर उतर रही थी। इगल ग्रह की उड़ाकाओं की सेना प्राका और उड़ाकाओं का पृथ्वीवासियों को वापस लाना यह सिद्ध करता है कि नागराज ने रक्त पिपासुओं की मुसीबत का निदान कर लिया है। पूरी पृथ्वी के अलग अलग देशों, शहरों, गांवों, कस्बों और जंगलों में बसने वाले प्रत्येक छोटी बड़ी प्रजातियों को उनके निर्धारित स्थान तक पहुंचाना सिर्फ उड़ाकाओं और उनकी नेतृत्व प्राका के ही वश की बात थी। थैंक्स प्राका दीदी, आप बहुत अच्छी हो। तुम भी प्यारी बच्ची। सभी पृथ्वीवासियों को उड़ाकाओं ने सुरक्षित उतार दिया है। दुनिया सुरक्षित है। अब रुको एक मिनट, कोई सुरक्षित नहीं है। हम पहले से भी बड़े खतरे से जूझ रहे हैं। इब्रित विकराल ने परमाणु के शरीर पर कब्जा कर लिया है। वैसे भी ट्रांसफ्यूजन इफेक्ट सिर्फ इसलिए अस्थायी रूप से रुका था क्योंकि परमाणु धरती से दूर हो गया था। एक बात बताओ,
परमाणु के ब्रह्मकण ऊर्जा से चार्ज होने से यह कॉस्मिक इम्बैलेंस शुरू क्यों हुआ? क्योंकि ब्रह्मकण ऊर्जा ही संसार में बैलेंस यानी संतुलन बनाए हुए है। परमाणु के शरीर में ब्रह्मकण शक्ति को सोख लिया है और अब वह असंतुलित हो रही है। लेकिन परमाणु ही क्यों और उसका शरीर इस प्रचंड ऊर्जा का वहन कैसे कर रहा है? यह मानव शरीर की क्षमताओं से परे है। परमाणु के लिए नहीं जैकब, मत भूलो वह महर्षि कणाद का वंशज है और सुप्त रूप में ही सही महर्षि कणाद का दिव्य कण अब भी परमाणु के शरीर में विद्यमान है। यही कारण है कि जब नागराज की शक्तियों ने ब्रह्मकण ऊर्जा को एक्टिवेट किया तो वह परमाणु के शरीर में समाहित हो गई। मतलब ब्रह्मकण ऊर्जा परमाणु के शरीर में उस दिव्य कण की वजह से समाहित हो गई है। न सिर्फ समाहित हुई है बल्कि उसकी शक्तियों को बहुगुणित भी कर रही है। तुम्हारी बात मेरे समझ से परे है। वैसे भी समस्या का कारण ढूंढने से जरूरी है उसका निदान ढूंढना। गलत कारा, समस्या के कारण में ही हमेशा उस समस्या का निदान होता है। इस समस्या का निदान वह कोलाइडर मशीन है जिससे परमाणु ब्रह्मकण को चार्ज करने की कोशिश कर रहा था। अगर उसके मैकेनिज्म में बदलाव किया जाए तो वह ब्रह्मकण को चार्ज करने के बजाय उसकी ऊर्जा को वापस सोख लेगी। मैं उस कोलाइडर मशीन का मैकेनिज्म रिवर्स कर सकती हूँ जिससे कि वह परमाणु के भीतर की ब्रह्मकण ऊर्जा अपने भीतर खींच लेगी। ऐसा करते ही सब कुछ सामान्य हो जाएगा। मैं परमाणु के साथ इसीलिए साटी वापस गई थी, पर उन स्पेस ट्रूपर्स ने बीच में आकर सब गड़बड़ कर दी। क्या कहते हो एंथोनी? समय बर्बाद मत करो, मेरा हाथ पकड़ो, हम टेलीपोर्ट हो रहे हैं। साची। परमाणु के शरीर पर कब्जा किए हुए विकृत और शक्ति का युद्ध अपने चरम पर पहुंच रहा था। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो देवी, असुर राज विकृताल को परास्त करना तुम तुच्छ देवताओं के लिए तो क्या, अब त्रिदेव के लिए भी असंभव है। अपना स्थान भूल गया है तू नीच असुर। आज शक्ति तेरे सौ पर तांडव करेगी। शक्ति का तीसरा नेत्र खुलने वाला है। अगर शक्ति का महाकाली रूप जागृत हो गया तो सचमुच प्रलय आ जाएगी। शक्ति पर महाकाली रूप हावी होने के ठीक एक क्षण पूर्व ठहरो शक्ति, शांत करो अपने क्रोध के लावे को। देवताओं को ललकार कर इस असुर ने काली की असुर रक्त क्षुधा की अग्नि भड़का दी है। अब यह अग्नि इसे खाक कर डालेगी। खाक विकृत नहीं परमाणु होगा शक्ति। भले ही तुम्हारे तीसरे नेत्र की अग्नि विकृत के मानस रूप को भस्म कर दे, पर उसके साथ साथ परमाणु भी मारा जाएगा। तुम्हारे वार से उत्पन्न कॉस्मिक रिपल्स पृथ्वी को उसकी धुरी से हटा देंगे। शक्ति, जिस पृथ्वी और ब्रह्मांड की रक्षा का तुमने बीड़ा उठाया है, आज उसके विनाश का कलंक तुम्हारे सिर होगा शक्ति। तुम ठीक कह रहे हो ध्रुव, पर एक बार त्रिनेत्र शक्ति जागृत होने के बाद उसे मैं खुद भी नहीं रोक सकती। अब यह तीसरा नेत्र खुलकर ही रहेगा। मैं सिर्फ इतना कर सकती हूँ कि अपने तीसरे नेत्र की संपूर्ण विध्वंसक शक्ति किसी एक असुरी शक्ति पर केंद्रित कर दूं। न चाहते हुए भी मुझे परमाणु के शरीर पर वार करना ही पड़ेगा ध्रुव। नहीं शक्ति, परमाणु के शरीर के कब्जा किए हुए विकृत के अलावा भी एक असुरी शक्ति है जिसे तुम अपने तीसरे नेत्र के विध्वंसक शक्ति का निशाना बना सकती हो। जल्दी कहो ध्रुव, मेरा तीसरा नेत्र खुलने वाला है। अपने तीसरे नेत्र की विध्वंसक शक्ति विकृत के इस शरीर पर केंद्रित करो शक्ति, जिसे छोड़कर उसके मानस रूप ने परमाणु के शरीर पर कब्जा किया है। इससे पहले कि विकृत अपने असली शरीर को बचाने के लिए कुछ कर पाता, शक्ति का तीसरा नेत्र खुल चुका था। शक्ति के तीसरे नेत्र के भीषण क्रोधाग्नि से उड़े इब्रत विकराल के शरीर के चीथड़े अंतरिक्ष में दूर दूर तक बिखर गए। अनर्थ कर दिया तूने देवी शक्ति, और तेरे इस अनर्थ की भरपाई पूरी सृष्टि को करनी होगी। बम! तीसरे नेत्र के खुलने से मेरी ऊर्जा छिड़ हो गई है। मैं इसके शक्तिशाली वार को झेल नहीं पा रही। मेरा दिमाग बेहोशी के अंधकार में जा रहा है। मेरे बेहोश होने का मतलब है शक्ति का चंदा रूप में वापस आ जाना, और इस अनंत अंतरिक्ष के निर्वात में चंदा क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकती। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं शक्ति और चंदा के अस्तित्व का सच किसी और पर उजागर नहीं कर सकती। मुझे उससे ना चाहते हुए भी सहायता मांगनी ही होगी। शक्ति पर मूर्छा हावी हो चुकी थी। चंदा के शरीर में शक्ति का देवी रूप लोप होने पर था, यानी चंदा और शक्ति दोनों का ही अस्तित्व क्षण भर में मिट जाना था। लेकिन वह दिव्य स्पर्श चंदा के चारों ओर प्राणवायु घेरा उत्पन्न करता चला गया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मुझे पुकारोगी। देवग्रह, स्वर्णादिदेव, आकाशगंगा। जब धरती से स्वर्ण नगरी की देव जाति छोड़कर बाकी अन्य देव जातियों को निष्कासित किया गया था, तब तुम्हारा यह सामंजस्य ज्ञान कहाँ था देव धनंजय? आज जब पृथ्वी के और खुद अपने अस्तित्व पर आ बनी, तो तुम भाईचारे की याद दिलाने आए हो। यह आपसी मतभेदों पर व्यर्थ झगड़ने का समय नहीं है देवायु। मत भूलो देवायु कि पृथ्वी के अस्तित्व से ही पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व जुड़ा है। पृथ्वी और मानव जाति खत्म
तो ब्रह्मांड खत्म। विनती करने आए हो तो याचक की तरह करो देव धनंजय, तुम्हारे तीखे तेवर तुम्हें शोभा नहीं देते। अपने घर को बचाने और अपने देव होने के कर्तव्य का पालन करने के लिए मुझे देव जाति को किसी से भी याचना करने की जरूरत नहीं है। अपने घर की रक्षा के लिए हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। बाकी आप सभी देव जातियों के प्रमुख अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, पर आपके इस रवैये से यह बात आप लोगों ने खुद ही स्पष्ट कर दी कि सिर्फ स्वर्ण नगरी के देवों को ही धरती पर रहने योग्य क्यों चुना गया। घर हमारा है तो सुरक्षा का दायित्व भी हमारा है। आओ साथियों। ज्वालाग्रह, अग्निपिंड, आकाशगंगा। हमारी शक्तियों का स्रोत एक ही है और हमारा उद्देश्य भी सत्य और पूर्ण की प्रतीक पवित्र अग्नि की रक्षा, असुरों और पाप शक्तियों का सर्वनाश। अग्नि दर्पण में आप सभी देख चुके हैं कि किस तरह विकृताल नामक इस असुर ने पूरे ब्रह्मांड के लिए विकट समस्या उत्पन्न कर दी है। अब यह हम सभी अग्नियांशियों की अग्नि परीक्षा का समय है। परंतु हम तुम्हारा साथ क्यों दे ज्वालोक रक्षक सामरी? इस आपदा के लिए जिम्मेदार तो तुम्हारे पृथ्वी के मानव ही हैं। यह समय जिम्मेदार को सजा देने का नहीं, जिम्मेदारी को निभाने का है। देवग्रह अग्नि के वंशज हम सभी अग्नियांशी, माता ज्वाला की संतानें, जिन्होंने पृथ्वी पर ज्वालोक की स्थापना की और हमारे इस ग्रह ज्वालावा की भी। इस नाते हम सभी भ्राता हुए और भाई की लड़ाई में भाई हमेशा साथ होता है। मैं अग्नि वंशज अग्न्यक्ष और ज्वालावा ग्रह के सभी अग्न्यांशी इस ब्रह्मांड युद्ध में आपके साथ हैं। ज्वालोक वीरों, परमाणु के शरीर पर कब्जा किए हुए विकृताल ब्रह्मांड रक्षकों के लिए विकट समस्या बनता जा रहा था। मेरा शरीर नष्ट करके तुम लोगों ने ब्रह्मांड के विस्मरण को मोहर बंद कर दिया। ब्रह्मांड रक्षकों, ब्रह्मांड की विभिन्न आकाश गंगाओं और अनगिनत ग्रहों पर अब भी असुर जातियां विद्यमान हैं और आज यह सभी असुर जातियां विकृत के आवाहन पर आएंगी। आज यहां ब्रह्मांड युद्ध होगा जिसका समापन तुम्हारे अंत और ब्रह्मांड विस्मरण की शुरुआत से होगा। पृथ्वी से निष्कासन और समयावधि पूर्ण हो जाने के बाद अनेकों असुर जातियों ने ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों और आकाश गंगाओं को अपना घर बनाया। प्राचीन काल से लेकर पौराणिक काल तक और आधुनिक से लेकर अति आधुनिक तक ये सभी असुर जातियां जो अब तक ब्रह्मांड संहिता में बंधी हुई थी और पृथ्वी का रुख नहीं कर रही थी, अब ब्रह्मांड संहिता के उल्लंघन से स्वतंत्र हो चुकी हैं और अब इन अरबों खरबों असुरों की फौज का सामना तुम मुट्ठी भर ब्रह्मांड रक्षक नहीं कर सकते। दिव्य परिषद तक पहुंचने का आयाम द्वार खुल चुका है। दिव्य परिषद को खत्म करके इस पूरे ब्रह्मांड में मैं वह इकलौती महाशक्ति बन जाऊंगा जो ब्रह्मकण ऊर्जा का वर्ण कर सके। मृत्यु मुबारक हो भुनगो। बाजी पलट चुकी है साथियों। शायद यह ब्रह्मांड रक्षकों की आखिरी लड़ाई है। आखिरी लड़ाई? हम तो हर लड़ाई ही आखिरी लड़ाई समझकर लड़ते हैं। मेरी हर लड़ाई तो हमेशा दुश्मनों की आखिरी लड़ाई होती है। अगर आखिरी है यह जंग तो रंज नहीं दोस्तों, शहादत का रुतबा हर शाह को हासिल नहीं होता। भाई लोग, मुझे इस टेंशन वाले मौके पर कोई जोश बढ़ाने वाला डायलॉग सूझ नहीं रहा है। तो फिर कुछ मत बोलो और वही करो जो इस समय करना जरूरी है। अब चटनी बनाएगा सर्वशक्तिमान भीम का अडीग। एक ऐसा ब्रह्मांड युद्ध शुरू हो चुका था जिसका अपने उद्गम से लेकर इस समय काल तक ब्रह्मांड कभी साक्षी नहीं बना था। एक ऐसा युद्ध जिसे लड़ने वाला हर ब्रह्मांड रक्षक जानता था कि यह युद्ध वह नहीं जीत सकता। हर ब्रह्मांड रक्षक यह जानता था कि उसकी शक्तियां कितनी भी दैवीय क्यों ना हो, चाहे उसका बल कितना भी सर्वशक्तिमान क्यों ना हो। हे भेड़िया देवता मदद। लेकिन अरबों खरबों असुरों का सामना वे नहीं कर सकते। लेकिन एक बात वे सभी अच्छी तरह जानते थे कि चाहे दुश्मन अरबों में हो या खरबों में, चाहे जख्मों से जिस्म का हर कोना क्यों ना भर जाए, चाहे खून के आखिरी कतरे के साथ जान भी क्यों ना निकल जाए, फिर भी वे हार नहीं मान सकते क्योंकि वे ब्रह्मांड रक्षक हैं। यह लड़ाई विकट थी। जो अब तक नहीं हुआ वह शायद होने वाला था। इन नायकों का अस्तित्व मिटने वाला था। हर ब्रह्मांड रक्षक इस बात पर बहुत शिद्दत से विश्वास करता था कि भले ही कर्तव्य पथ का युद्ध कितना ही कठिन क्यों ना हो, भले ही हार निश्चित क्यों ना हो, चाहे उन पर विश्वास करने वाला उनका साथ छोड़ चुके हों या फिर उनसे रंज रखने वाले उनके गिरने की प्रतीक्षा में वैसे ही क्यों ना बैठे हों जैसे शेर के गिरने की आस में सियारों की फौज घात लगाए बैठती है। लेकिन जो सच्चाई से अपना धर्म निभाते हैं उनकी अंतरात्मा की आवाज इंसानों तक पहुंचे ना पहुंचे पर कोई है जिस तक जरूर पहुंचती है। कोई है जिसने आज तक हर विषमताओं, हर मुश्किल में भी इन महानायकों को जिंदा रखने और निरंतर आगे बढ़ने का साहस दिया था
और जब तक वह कोई है, जब तक इन महानायकों के अस्तित्व को लोप होने से बचाने का कोई न कोई जरिया, कोई न कोई बहाना निकाल ही लेगा। जुनून ना मरा है ना मरेगा। आक्रमण। जब तक ब्रह्मांड रक्षक हैं तब तक जिंदा रहेगा यह जुनून, जो हारी हुई बाजी को भी जीत में बदलने का कुव्वत रखता है। देवगणों का धर्म ही असुरों से ब्रह्मांड की रक्षा करना है। पृथ्वी हो या ब्रह्मांड का दूसरा छोर, देव सदैव कर्तव्य निभाएंगे। आगे बढ़ो साथियों, बता दो इन असुरों को कि हम अग्नियांशियों के रहते ब्रह्मांड में इनकी मनमानी नहीं चलेगी। धनंजय और स्वर्ण नगरी के देव योद्धा, साथ में ज्वालोक के रक्षक सामरी और अग्नियांशी योद्धा अतिरिक्त मदद से ब्रह्मांड रक्षकों में नया जोश फूंक दिया था। लेकिन मुकाबला अब भी बराबरी का नहीं था। असुर असंख्य थे। अपनी निश्चित मौत को कुछ समय के लिए भले ही टाल दिया है तुम लोगों ने, लेकिन जब मौत अधिक समय लगाकर आती है तो तकलीफ भी ज्यादा देती है। भले ही इन सभी असुर प्रजातियों की शक्तियां एक दूसरे से अलग अलग हैं, पर ये एक टीम की तरह लड़ रहे हैं, एक बहुत ही बड़ी टीम की तरह। सही कहा नागराज, लेकिन इतनी बड़ी टीम को संचालित करना आसान नहीं होता। यह काम करने के लिए कैप्टन चाहिए, जो कि इन प्रजातियों के ये खास असुर हैं। ये पूरी सेनाओं को कोऑर्डिनेट और कमांड कर रहे हैं। अगर इन्हें हरा दिया तो ये सभी सेनाएं दिशाहीन हो जाएंगी। पर मुश्किल यह है कि इनसे मुकाबला में हम जितना समय गवाएंगे, विकृत को दिव्य परिषद पर हमला करने के लिए उतना ही समय मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा नागराज, मुझे समझ में आ गया कि इतनी विकट आपदा आने के बाद भी आकाश गंगाओं के खलीफा यहाँ क्यों नहीं पहुंचे। तो दोस्तों, ब्रह्मांड संहिता का पहला भाग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं ब्रह्मांड संहिता के दूसरे व अंतिम भाग में। धन्यवाद।